अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि अपने कर कमलों से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल शुभारंभ करने की कृपा करें। इस गौरवशाली अवसर पर 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वामित्व के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारकों के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री मनोहर मेवाड़ा जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार मनोहर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम आप मनोहर कैसे मेवाड़ा है। हैं? बहुत अच्छे हैं सर। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है और 2 बेटे हैं मेरे। एक बेटा का शादी हो गई है और उसकी बहू भी है और उसका मेरा पोता भी है। मनोहर जी, मुझे बताया गया है कि आपने प्रॉपर्टी के पेपर पर लोन लिया है। इस जी सर, लोन लिया से ना। कितनी मदद मिल सी आपको? इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देश भर के लोग आप सुन रहे हैं आपको, तो मनोहर जी आपका अनुभव बताइए। मेरे को स्वामित्व योजना का पट्टा मिला सर मेरे को। मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा मनोहर जी। जी सर। जरा डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ। डिटेल में सर, मतलब मेरे को पट्टा मिला था। पट्टे पे मैं लोन लिया था सर। मैंने लोन लिया था डेयरी फार्म का लिए। मैंने 10 लाख का लोन लिया है। मैं भी 10 करता हूँ लाख? हाँ, 10 लाख का लोन लिया सर मैंने। हाँ, फिर क्या किया उसका? साहब मैंने डेयरी फार्म खोला हुआ है। डेयरी फार्म में मतलब मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं और उसके वजह से मैं खेती बाड़ी का भी काम करता हूँ और डेयरी फार्म को भी देखता हूँ। कितने पशु हैं आपके पास? 5 गाय है साहब और 1 भैंस है। उसमें 6 मवेशी है मेरे पास में। उसका ही बिजनेस चलता है मेरे। उसमें काफी प्रॉफिट ही होती है मेरे की। अच्छा, पहले लोन मिलने का कोई कारण नहीं था, अभी मकान का आपके पास पर्चा होने के कारण आपको लोन मिला? साहब पहले मैं क्या है, मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब लोन भी खर्चा हो जाए और कर्जदार बन जाए बच्चे? ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, बच्चे ऐसे नहीं है साहब अपने, मतलब क्योंकि मैं जो चल रही है वही मेरे बच्चे चलते हैं। नहीं तो आप अच्छी कमाई हो रही है? साहब अच्छी कमाई हो रही है, मतलब लोन वापस कर रहे हैं? जी। लोन भी वापस करते होंगे? नहीं साहब, मतलब 16,000 का आसपास की मेरी किस्त आती है। तो मैं मतलब क्या है कि 30,000 की मेरी आमदनी है महीना की, तो उसमें मैं किस्त भी चढ़ा देता हूँ और बाकी का मेरा घर का खर्चा भी चला लेता हूँ उसमें। चलिए मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा आपके आप केंद्र सरकार की योजना से आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है। जी सर। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में सुगमता आए। स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है। मनोहर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और गांव में भी बताइए सबको कि सब अपना कार्ड बनवा दें और उससे आगे लोन भी लें, कोई न कोई कारोबार करे। ये जरूर बताइए सबको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोहर जी। मेरी तरफ से भी साहब, मेरा परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू।
अब राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की स्वामित्व की लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती रचना जी संवाद के लिए जुड़ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नमस्कार रचना नमस्कार। जी, नमस्कार। रचना जी बताइए, आप क्या काम करती हैं? परिवार में कौन सर- कौन है? ये स्वामित्व योजना से कैसे संपर्क आया? सर, मेरे परिवार में मेरे पति हैं नरेश कुमार बिश्नोई और मेरे एक बेटा है सर और एक बेटी है। और इस योजना के संबंध में बताइए। सर, मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं। मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला है और मेरे बच्चों का उस शिक्षा का सपना भी पूरा किया है मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी, लोग भी बहुत परेशान। ज्यादा परेशान थे सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि 20 साल जब हो गए आपके पास कुछ था ही नहीं, तो आपने तो आशा छोड़ दी होगी? तो आपने सर, कभी मैंने तो सोचा था छोड़ ही ऐसा रखी कभी थी। होगा? सर, मैंने कभी नहीं सोचा था भी ये कभी होगा क्या। 20 सालों से रह रही हूँ सर उसी मकान में। अच्छा, आपको स्वामित्व योजना से और क्या क्या लाभ हुआ, आप बता सकती हैं? जी सर, बताऊंगी। इससे मेरे को ये एक तो एसबीएम योजना मिली है और सर मैंने मुद्रा लोन भी उठाया है 8 लाख रुपए और मैं राजीविका में भी जुड़ी हुई हूँ तो और अपना मेरे परिवार का आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है सर। कारोबार चल रहा है ठीक से? बिल्कुल सही चल रहा है सर। मैं नरेगा में काम भी करती हूँ। तो आप 15 लाख रुपए का लोन भी लिया है, दुकान भी चलाती हो, मनरेगा भी करती हो, पतिदेव भी कुछ करते होंगे? सर करते हैं, ड्राइवरी करते हैं वो। अच्छा, मुझे बताया गया कि आपकी बेटी विदेश पढ़ना जाना चाहती है, आप जी इसका सर। श्रेय स्वामित्व योजना को देंगी क्या? सर, इसको विदेश भेजना चाहती हूँ मैं, ये जाना चाहती है। जरा बताइए, जरा मुझे बताइए। अभी आइलेट्स कर रही है, साथ में ही है मेरे बच्ची मेरी। और कहाँ भेजना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो ये स्वामित्व जी सर। योजना का कारण ये संभव होगा आपको? जी सर। चलिए रचना जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपकी बेटी का ये सपना बहुत जल्द पूरा हो। ये बहुत ही थैंक्स, सर। प्रसन्नता की बात है कि स्वामित्व योजना सिर्फ आवश्यकता ही पूरा नहीं कर रही है, बल्कि इससे हमारे नागरिकों के आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है। सच्चे सर, अर्थ में आप किसी भी योजना की सार्थकता यही है कि लोग उससे जुड़े और सशक्त हो। रत्ना जी, आप कुछ कहना चाहती थी बीच में? सर, मैं कहना चाहती हूँ भी आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रखे सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के सब जितने भी लोग दिख रहे हैं मुझे, उनको भी मेरा नमस्कार कह दीजिएगा। चलिए जी आइए सर। देखिए अब कौन हमसे जुड़ रहा है। अब महाराष्ट्र के नागपुर जिले के स्वामित्व के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री रोशन संभाजी पाटिल संवाद के लिए जुड़ रहे हैं। रोशन जी नमस्कार। नमस्ते सर। रोशन जी बोला। हाँ सर। सर, संतों और महापुरुषों के महाराष्ट्र से और पावन दीक्षा भूमि नागपुर से मैं रोशन पाटिल आपको नमस्ते करता हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हे तुमचे मुलाचं नाव काय आहे? सर, माझ्या मुलाचं नाव शर्विल आहे. वाह. आज त्याचा वाढदिवस पण आहे.
आज वाढदिवस होता का? हा सर. वाढदिवस आहेत त्यांचे. हो सर, वाढदिवस आहे वा, आज. तर माझे माझ्यासाठी खूप आशीर्वाद मोठा द्या. दिवस आहे सर. माझे आशीर्वाद द्या. हा सर, तुमचा आशीर्वाद त्याच्या पाठीशी आहे. अच्छा रोशन जी, आप क्या करते हैं और परिवार में कितने लोग हैं? सर मैं एक किसान हूँ सर, खेती भी करता हूँ और साथ साथ में एक प्राइवेट जॉब भी करता हूँ सर. मेरे परिवार में टोटल 6 लोग हैं. मेरी पत्नी है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे 2 भाई है और अभी मेरा छोटा बेटा है सर. तो ये स्वामित्व योजना का कार्ड, मालमत्ता पत्रक, ये सारी गतिविधि का आपको संबंध कैसे आया, कैसे मिला और इससे क्या आगे फायदा हुआ? सर मुझे स्वामित्व कार्ड जब से मिला तब मैं उस पे लोन ले पाया. पहले सर लोन नहीं मिलता था. मेरे घर में मतलब बड़ा घर है, पुराना बड़ा घर है गांव में. तो प्रॉपर्टी कार्ड होने से मुझे लोन मिल पाया सर. मैंने बैंक से 9 लाख रुपए का लोन लिया और उस पैसों से कुछ पैसों से घर बनवाया है सर, और कुछ पैसों से खेती में सिंचाई का साधन किया. उससे सर मेरा फसल बढ़ गया और आमदनी भी बढ़ गई. 2-3 पहले एक ही फसल होती थी, अभी तो सर 3 फसल होती है और मेरा आमदनी भी बढ़ गया और अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट भी हो जाता है सर खेती से. अच्छा, लोन लेने में जब आपके पास इतने मजबूत दस्तावेज थे, कागजात थे, तो बैंक से लोन लेने में कोई दिक्कत आती है? फिर ये लाओ, वो लाओ, दिखना लाओ, फलाना लाओ, ऐसा होता है सर कि पहले तो जी सर, पहले दिक्कत तो बहुत आती थी सर. डॉक्यूमेंट्स मतलब ये लाओ वो लाओ, बैंक वाले तो बहुत एक एक कागज के लिए दौड़ाते थे. लेकिन जब से स्वामित्व कार्ड मिला है सर, तब से कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है. स्वामित्व कार्ड अकेला ही काफी है सबके लिए. तो उनको तो भरोसा इसके लिए मैं होता आपका है? बहुत बड़ा आभारी हूँ सर. बैंक इसके वालों लिए को मैं पूरा आपको भरोसा होता है? जी सर, बैंक वालों को बहुत इस पर भरोसा है और इस पर आसानी से लोन भी मिल जाता है. लेकिन अब आपने तो मकान बना दिया, तो लोन वापस कैसे करेंगे? जी सर, मैं खेती में सब्जी वो उगाता हूँ, उससे भी प्रॉफिट होता है. बाकी 2-3 फसल होती है, उससे भी प्रॉफिट होता है. सिंचाई का साधन होने की वजह से और भी फसल निकलती है सर अच्छे से. इसलिए ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो आसानी से वापस कर सकता हूँ सर लोन. अच्छा रोशन जी, आपको केंद्र सरकार की और कौन कौन योजनाओं का फायदा मिला है? जी सर, मुझे केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना का फायदा मिल रहा है. पीएम सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है. पीएम पीक बीमा योजना का फायदा मिल रहा है. ऐसे आदि योजनाओं का फायदा मिल रहा है सर मुझे. चलिए रोशन जी, ये खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से लोगों की इतनी सारे प्रकार की मदद हो रही है. जब स्वामित्व योजना लाए, हाँ कुछ कह रहे थे रोशन? जी सर, स्वामित्व योजना की वजह से लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है सर. हमारे गांव में किसी किसी ने तो दुकान डालने के लिए लोन लिया है. पहले तो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे सर. खेती के भरोसे लोन भी नहीं मिलता था, घर के भरोसे भी लोन नहीं मिलता था. लेकिन स्वामित्व कार्ड आने की वजह से सबको आसानी से लोन मिल रहा है. इसकी वजह से लोग अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं. इसलिए उनकी इनकम डबल हो गई है सर, और आसानी से अपना घर बाल बच्चे सब पाल रहे हैं और आसानी से खुशहाली से जीवन जग रहे हैं सर अभी. चलिए रोशन जी, आपने अपने गांव के भी और लोग लाभ ले रहे हैं इसका वर्णन किया, और मैं भी चाहूंगा गांव के सब लोग इन व्यवस्थाओं का फायदा उठाएं. और आपने तो घर भी बनाया, खेती में भी सुधार किया और आपकी इनकम भी डबल हो गई. और जब घर बन जाता है, पक्की छत होती है, तो रुतबा भी जरा गांव में बढ़ जाता है. तो आपका हाँ भी सर, इसका सारा श्रेय आपको जाता है सर. आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मैं. चलिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. जी सर. नागपुर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको. थैंक यू सर, थैंक यू. धन्यवाद सर. अब कौन है? अब उड़ीसा के रायगढ़ जिले की एक अन्य लाभार्थी स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती गजेंद्र संगीता जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे. माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा संगीता प्रणाम. जी नमस्कार. नमस्कार संगीता जी बताइए, आप क्या काम करती हैं? जी. मेरा सिलाई का काम है, मैं टेलरिंग करती हूँ. हाँ, और परिवार में कितने लोगों का दायित्व है, क्या है? मेरे परिवार में 4 लोग रहते हैं. दो बच्चे और मेरे पति. एक बच्ची पढ़ाई कर रही है, एमकॉम फाइनल ईयर है. अरे वाह. दूसरा बेटा आंध्र प्रदेश में नौकरी कर रहा है. हाँ.
कड़पा में। और मेरे मेरे पति भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा संगीता जी, ये घर के प्रॉपर्टी राइट्स मिलना, ये कागज मिलना, ऐसा तो नहीं जी सर। चलो भाई सरकारी कागज आते ही एक और कागज आ गया? क्या आपकी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा बदलाव आया है क्या? जी सर, बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले कोई कागज नहीं था, पक्का कागज नहीं था सर। जब पक्का कागज मिला तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा कि हम गांव में रह रहे हैं, और इससे हमको बहुत अच्छा भी लगा है। क्या किया आपने अब कागजात मिल गए तो? जी, कागज तो अभी हम मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम अप्लाई किया है, पर अब नहीं हुआ। मैं छोटा मोटा काम भी कर लेती हूँ घर में। अभी आपने कोई लोन वगैरह लिया है क्या बैंक से? जी सर, अभी तक तो नहीं लिया, अब अभी लेने की नहीं सोच लिया रहे है, हैं। लेकिन क्या आप बैंक से संपर्क किया है? आप लोन लेना चाहती हैं? जी सर, अभी लोन लेने की सोच रहे हैं। तो क्या करेंगे लोन का? लोन लेके आगे हम मेरा व्यवसाय थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे जो टेलरिंग का व्यवसाय है ना सर, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। तो अपने कारोबार में ध्यान ज्यादा जाएगा अब? जी जी, मेरे बच्चों की भी थोड़ी पढ़ाई में कुछ काम आ सकता है, कुछ पैसे बचेंगे तो। चलिए संगीता जी, आप अपने काम का, अपने घर का विस्तार करें, इसके लिए जी सर। अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामित्व आपको भी। योजना के माध्यम से आपकी बड़ी चिंता खत्म हो गई है। आपको जी अपने सर। घर का कागज मिल गया है और जी आप सर, तो सेल्फ हेल्प 60 ग्रुप साल के से नहीं मिला सदस्य था भी सर। हैं। क्या कह 60 रही थी साल से नहीं संगीता मिला जी? था सर। संगीता जी आप कुछ कह रही जी थी? जी, 60 साल हो गया था, हमारा कोई पक्का कागज नहीं था सर। अभी मिला। अभी संयुक्त योजना से आपको बहुत बहुत आभारी हूँ सर। चलिए, आप सबके आशीर्वाद ही मेरी बड़ी ताकत है। देखिए, आप तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम करती हैं और जी महिला सर। एसएचजी को भी हमारी सरकार लगातार मदद जी कर रही है। हाँ देखिएगा, सर। स्वामित्व योजना पूरे जी गांव का कायाकल्प करने वाली है। जी चलिए, हमें और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अब कौन बाकी है भाई, किस तरफ जाना है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के एक अन्य स्वामित्व लाभार्थी और प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री वीरेंद्र कुमार जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। वीरेंद्र जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। जी नमस्कार। वीरेंद्र जी जरा बताइए, अपने बारे में बताइए। प्रधानमंत्री जी, मैं एक किसान हूं और जो मेरे को ये प्रॉपर्टी कार्ड मिला, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। हम की पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे थे, अब इसके कागजात मिलने से दिल को गर्व सा महसूस हो रहा है प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अच्छा, पहले कोई कार्ड कागजात नहीं थे और गांव वालों के और लोगों के पास भी नहीं होंगे? सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे, कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे। अब प्राप्ति योजना के तहत जो कागजात मिले हैं, इससे गांव में सभी लोग खुश हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? जो मेरे को प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे मेरे एक जमीन का विवाद था, ये प्रॉपर्टी कार्ड आने से वजह से वो मेरे एक जमीन का विवाद भी वो खत्म हो चुका है। अब इस प्रॉपर्टी कार्ड की वजह से मैं बैंक से लोन अपनी जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन भी ले सकता हूं और अपने घर की मरम्मत और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। अच्छा, आपके गांव में स्वामित्व योजना की वजह से औरों ने भी कोई लाभ लिया है क्या? वहां भी कोई बदलाव आया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बदलाव आया प्रधानमंत्री जी। हमारे गांव में स्वामित्व योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, अब हर गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक जो है वो बिल्कुल साफ साफ तय हो गया है। जैसे कि जमीन और संपत्ति से जुड़े जितने भी झगड़े थे वो काफी हद तक तय हो गए हैं। इसलिए गांव वासियों के लोग जो हैं वो अपनी जमीन संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं और कई प्रकार की अन्य प्रकार की योजनाएं भी अपना रहे हैं। इसलिए ये गांव वासियों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वीरेंद्र जी, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, खुशी है। जी सर।
और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से मिले कार्ड को सिर्फ घर का कागज मानकर नहीं बैठ गए, इसे आप अपनी प्रगति का रास्ता भी बना रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठंड का मौसम है, स्वास्थ्य संभालिए सब जम्मू कश्मीर के लोग।